हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहां आप सीखेंगे एडवांस पावरफुल वर्ड्स, मीनिंग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, एंटोनिम्स, रियल लाइफ सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए हमारा पहला इडियम है आज का, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब होता है पूरी कोशिश या पूरी ताकत लगाना किसी चीज को करने या पाने में। ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, मेक मैक्सिमम एफर्ट, जितना भी हो सके, जितनी भी आप में क्षमता है वो सारा यूज कर देना। तो आप वहां पर इस इडियम का यूज करते हैं, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। हालांकि इडियम का एंटोनिम तो नहीं होता, लेकिन मैं आपकी समझ को स्ट्रॉन्ग, जिनको अंडरस्टैंड करना है, जिनको इंग्लिश लर्न करना है, अपना लेवल हाई करना है, उनके लिए मैं बता रही हूँ। टू स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब हुआ पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगाना। अगर उसका उलट देखे तो क्या बोल सकते हैं? गिव अप कर देना, हार मान लेना किसी चीज में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू अचीव हर ड्रीम। वो अपने सपने को अचीव करने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। नेक्स्ट वन इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स इज एन इडियम और इसका अर्थ होता है बेकार मेहनत करना या बेकार में व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, बेकार मेहनत करना या व्यर्थ प्रयास करना। वेस्ट एफर्ट ऑन समथिंग यूजलेस और ऑलरेडी फिनिश्ड। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे काम पर, ऐसी चीजों पर मेहनत करना जिसका कोई फायदा नहीं है, जो पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक है, तो उस चीज को क्या आप बोलोगे? टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अच्छा, यहाँ पे फ्लॉग FLOG का अर्थ क्या होता है? फ्लॉग वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है जोर से किसी चीज, कोड़े मारना, जिसको आप बोलते हो ना, जोर से मारना, चाबुक मारना, कोड़े मारना। तो वही सेंस देता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। मतलब कि ऐसे अभी जिंदा हॉर्स रहेगा तब ना आप उसको कोड़े मारोगे तो वो आपका काम करेगा, या नहीं कर रहा है तो करेगा। अगर वो मर चुका है तो आप उसे कितने भी कोड़े मारो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सेंस ये दे रहा है। इसका नेगेटिव, सॉरी नॉट नेगेटिव, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्ट वाइजली, समझदारी से काम करना, किसी चीज को समझ के साथ काम करने को हम बोलते हैं एक्ट वाइजली। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का अर्थ हुआ बेकार मेहनत करना, व्यर्थ में प्रयास करना जिसका कोई यूज नहीं है। उसका उलट हो जाएगा एक्ट वाइजली, मतलब किसी चीज में समझदारी से काम करना। अब हम देखते हैं इसका सेंटेंस। आर्गुइंग ओवर दैट ओल्ड इशू इज लाइक अ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। उस पुराने मुद्दे पर, उस पुराने इशू पर, ओल्ड इशू पर बहस करना, आर्ग्यू करना बेकार मेहनत करने जैसा है, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है, कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट वन इज टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स मतलब क्या हुआ? ये भी इडियम है। आज मोस्टली हम इडियम देखेंगे, हम साथ में फ्रेजल वर्ब भी देखेंगे और वर्ड मीनिंग भी देखेंगे जो वर्ड होता है, लेकिन ज्यादा मैंने इस वीडियो में इडियम डाला है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, जिसका अर्थ होता है तेजी से भाग जाना या पीछा छुड़ा लेना। मतलब रन अवे क्विकली या स्केप इजली, दोनों सेंस है, दोनों मतलब है। तेजी से भाग जाना, पीछा छुड़ा लेना, किसी चीज से इतनी तेजी से भाग जाना कि वह पकड़ा ना जा सके या पकड़ ना आ सके, या किसी चीज को पीछे छोड़ देना। पीछा छोड़ देना नहीं, मतलब पीछा छुड़ा लेना। ठीक है, तो उसे आप बोलते हो टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। अब इसका उलट एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टे, मतलब रुकना। ठीक है, एग्जाम्पल, द थीफ showed a clean pair of heels because the police arrived। मतलब चोर पुलिस के आने से पहले ही क्या किया? तेजी से भाग गया। वो भाग गया पुलिस के आने से पहले। तो कैसे यूज किया हमने? द थीफ showed a clean pair of heels before the police arrived। नेक्स्ट वन इज it is a idiom, an idiom, टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का अर्थ होता है हिसाब में हेरफेर करना, खातों में धोखाधड़ी करना। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, इसका मतलब चिकित्सक नहीं है। डॉक्टर का अर्थ क्या हो गया? बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो न्यू होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि डॉक्टर का एक और मीनिंग होता है हेरफेर करना। डॉक्टरिंग बोलते हैं ना, डॉक्टरिंग मतलब कि किसी चीज में हेरफेर करना, बदलाव करना ताकि वो गलत करना किसी चीज को हेरफेर करके या धोखाधड़ी करके। तो फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैनिपुलेट अकाउंट्स डिसऑनेस्टली। तो इस चीज को आप क्या बोलते हो? टू डॉक्टर द अकाउंट्स इन इडियम, हिसाब में हेरफेर करना, खातों में धोखाधड़ी करना। अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑडिट ऑनेस्टली, ईमानदारी से जांच करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैनेजर वॉज कॉट डॉक्टरिंग द अकाउंट्स टू हाइड लॉसेस। जो मैनेजर था वो पकड़ा गया, किस चीज में पकड़ा गया?
अकाउंट्स जो था उसमें हेरफेर करने में पकड़ा गया ताकि वो घाटों को छुपा सके। तो द मैनेजर वॉज कॉट doctoring the accounts to hide losses. Next one is putting the cart before the horse. Putting the cart. अब इमेजिन कीजिए putting the cart मतलब कि आपने देखा ना घोड़ा गाड़ी, तो क्या होता है, पहले घोड़ा होता है उसके पीछे गाड़ी होती है, मतलब जो भी लकड़ी का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सेंस कह रहा है आइडिया, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब कि पहले कार्ट लगा दो उसके पीछे घोड़ा लगा दो, तो वो तो काम करेगा नहीं। एग्जैक्ट यही मीनिंग है, उल्टा क्रम या गलत तरीका, डूइंग थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब कि कोई भी ऐसा काम करना जो गलत क्रम में हो, यानी पहले वो करना जो बाद में होना चाहिए और बाद वाला जो है वो पहले हो गया, तो गलत क्रम हो गया ना, तो उसी को आप बोलते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। और इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रॉपर ऑर्डर, मतलब सही क्रम। एग्जाम्पल, he is putting the cart before the horse by making plans before understanding the problem। वह समस्या प्रॉब्लम को समझने से पहले ही योजना बनाकर, मतलब प्लान बनाकर उल्टा काम कर रहा है। पहले प्रॉब्लम समझना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन ढूंढोगे ना, बट यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज a white elephant, a white elephant। ये जो इडियम है इसका अर्थ होता है बेकार महंगी चीज या किसी प्रकार का बोझ, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, ऐसी चीज जो बहुत महंगी हो लेकिन किसी काम की ना हो, आपके किसी यूज का ना हो, उसे रखना ही परेशानी बन जाए, तो उसे आप बोलते हो अ व्हाइट एलिफेंट। और वहीं अगर इसका एंटोनिम देखें तो हम बोल सकते हैं वैल्यूएबल एसेट, कीमती संपत्ति। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस बिग हाउस हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर देम। दिस बिग हाउस हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर देम, मतलब कि यह बड़ा जो घर है उनके लिए वो बेकार का बोझ बन गया है। ठीक है, उनको यूज नहीं होगा उतने बड़े घर का, लेकिन उसको मेंटेन करना उनके लिए क्या हो गया, व्हाइट एलिफेंट, मतलब कि यूज जितना नहीं है उसको रखने में उतना प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज सेट फोर्थ। अब ये आ गया फ्रेजल वर्ब। सेट फोर्थ का अर्थ होता है प्रस्तुत करना या स्पष्ट बताना, किसी चीज को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत क्लियर वे में, तो उसे आप बोलते हो सेट फोर्थ। किसी बात को, किसी ओपिनियन को, किसी डिसीजन को, किसी विचार को, किसी प्लान को साफ और मतलब क्लियर और ऑर्गेनाइज तरीके से सामने रखना या समझाने को हम बोलते हैं सेट फोर्थ, FORTH। और इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा कंसील, मतलब छुपाना। तो सेट फोर्थ का अर्थ हुआ प्रस्तुत करना, स्पष्ट बताना, और कंसील का अर्थ हुआ किसी चीज को छुपाना। एग्जाम्पल, द टीचर सेट फोर्थ द रूल्स क्लियरली बिफोर द एग्जाम। तो टीचर ने परीक्षा से पहले नियम स्पष्ट रूप से बता दिए। नेक्स्ट इज टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस। इसका अर्थ होता है नुकसान की भरपाई करना, नुकसान की भरपाई करना, मतलब कि टू कंपनसेट फॉर अ लॉस। कंपनसेट का अर्थ होता है किसी चीज की भरपाई करना। ठीक है, तो टू मेक गुड द लॉस का अर्थ है नुकसान की भरपाई करना। टू कंपनसेट द लॉस, जब कोई चीज, मतलब जो आप कहते हैं ना किसी कुछ ऐसा होता है जिससे नुकसान हो जाए, जो नुकसान हुआ है जब उसे पूरा करना या उसकी भरपाई करते हैं, तो वहां पर हम बोलते हैं टू मेक गुड द लॉस। और ये नॉट अ फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे गलत मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे इट्स जनरली इडियम के तौर पे यूज किया जाता है टू मेक गुड द लॉस। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकर लॉस, मतलब इनकर लॉस मतलब नुकसान उठाना। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, ही वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक गुड द लॉस। ही वर्कड एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक गुड द लॉस। उसने नुकसान की भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त घंटे काम किया। नेक्स्ट वन इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का पार्ट, ये वर्ड है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब और एडजेक्टिव दोनों है। ठीक है, मैनिफेस्ट आपने सुना होगा ना, मैंने मैनिफेस्ट किया है, उसने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्ट का क्या अर्थ होता है, प्रकट या स्पष्ट करना किसी चीज को। जब कोई चीज साफ तौर पर दिखाई दे या खुलकर सामने आए तो उसे हम मैनिफेस्ट कहते हैं। टू शो क्लियरली या बिकम एविडेंट, तो उसे आप क्या बोलते हो, मैनिफेस्ट। हाइड, और इसी का एंटोनिम हो जाएगा हाइड, मतलब छुपाना। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हर हैप्पीनेस मैनिफेस्टेड इन हर स्माइल। उसकी खुशी उसकी मुस्कान में साफ दिखाई दी। सो मैनिफेस्ट का क्या अर्थ हुआ, प्रकट या स्पष्ट करना। नेक्स्ट वन इज
Vindictive, vindictive, VINDICTIV, vindictive is a adjective और इसका अर्थ होता है बदले की भावना वाला, बदले की भावना वाला। तो इट इज एन एडजेक्टिव, बदले की भावना वाला इसका हिंदी अर्थ हुआ, और इंग्लिश में आप बोलोगे हैविंग अ डिजायर फॉर रिवेंज, हैविंग अ डिजायर फॉर रिवेंज। और मतलब इसका आप क्या कह सकते हो, ऐसा व्यक्ति जो बदला लेने की बहुत ज्यादा मतलब तीव्र इच्छा रखता हो और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तो उसे आप विंडिक्टिव बोलते हो। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील, मतलब किसी को माफ करने वाला, ठीक है, फॉरगिविंग। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ही बिकेम विंडिक्टिव आफ्टर बीइंग इंसल्टेड, ही बिकेम विंडिक्टिव आफ्टर बीइंग इंसल्टेड, अपमानित होने के बाद, इंसल्ट होने के बाद वह बदले की भावना से भर गया, मतलब कि उसके अंदर ये आ गया कि मैं इस चीज का बदला तो जरूर लूंगा। जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में एवेंज और रिवेंज में क्या डिफरेंस है, अगर बता सके तो। नेक्स्ट वन इज हैम फिस्टेड, हैम फिस्टेड, हैम फिस्टेड एडजेक्टिव होता है और इसका अर्थ होता है भद्दा या अनाड़ी, भद्दा या अनाड़ी, क्लमजी और लैकिंग स्किल। अनाड़ी किसी को बोलते हैं जो मतलब जिसके पास स्किल ना हो, अनाड़ी हो, उसे पता ना हो, ठीक है, उसे समझ ना हो उस चीज का। तो ऐसा व्यक्ति जो काम को बहुत ही अनाड़ी या भद्दे तरीके से करता है, जिसमें कुशलता की कमी होती है, जिसमें स्किल नहीं होता है, तो उसे आप बोलते हो हैम फिस्टेड, भद्दा अनाड़ी। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्किलफुल, स्किलफुल का अर्थ होता है कुशल, ठीक है। His ham-fisted attempt ruined the whole project. His ham-fisted attempt ruined मतलब क्या होता है, बर्बाद, खराब करना। The whole project, उसकी अनाड़ी कोशिश ने पूरा प्रोजेक्ट जो था उसे खराब कर दिया। तो ham-fisted का आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो के सारे वर्ड समझ में आए होंगे, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब। इसी तरह से बने रहिए, इसी तरह से अगर अभी तक यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए। हर दिन सीखिए नए एडवांस वर्ड्स बिल्कुल आसान तरीके से और बनाइए अपनी इंग्लिश को कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।